आइए दोस्तों, आज हम बिहार के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का प्राचीन वर्णन अथर्ववेद तथा पंचदश ब्राह्मण में मिलता है। इस ग्रंथ में बिहार के निवासियों को ब्रात्य कहा गया है। बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी गृहब्रज थी, जिसका वर्तमान नाम राजगीर है। बिंबिसार भारत का प्रथम शासक था जिसने सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया था। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह में बैमार पहाड़ी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बात करते हैं उदयीन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। उदयीन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में गंगा तथा सोन नदी के संगम पर है, जिसका नाम बाद में पटना पड़ा। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। वह था मगध साम्राज्य। मेगास्थनीज अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन इंडिका नाम की पुस्तक में किया। यह 6 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। मेगास्थनीज जो है 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर प्रश्न जो है बीपीएससी में कभी ना कभी तो पूछा ही गया है, और बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अशोक ने गया स्थित बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के निवास हेतु 4 गुफा, सुदामा, चौपाट, कर्ण तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की तथा बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त को शाकरादित्य कहा, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। बोध गया में महाबोधि मंदिर जो कि 2002 में यूनेस्को के सूची में शामिल हुआ तथा राजगीर में मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय को 200 ग्राम दान में दिया। उदंतपुरी तथा जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल शासकों ने किया। आगे है बख्तियार खिलजी ने जब बिहार के क्षेत्र पर आक्रमण किया तो वहां के शासक नरसिंह देव ने उन्हें नजराना और धन दौलत देकर संतुष्ट किया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। इसने सर्वप्रथम 1198 में बिहार शरीफ स्थित उदंतपुरी महाविद्यालय पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया। बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में है, जो कि तुगलक काल के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। बिहार में सासाराम स्थित झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्वयं का अष्टकोणीय मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था।
शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र में एक दुर्ग बनवाया और इसे पटना के नाम से अपनी राजधानी बनाया। 1541 में शेरशाह ने पटना को अपनी राजधानी बनाया। उसने अपना खुद का मकबरा, अष्टकोणीय मकबरा, खुद ही सासाराम में बनवाया था। औरंगजेब का पौत्र अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा और इसके निर्माण में 1 करोड़ रुपये खर्च किया। ये 1702 की बात है। 315 ईस्वी में बिहार के संदर्भ में कुछ यात्री बिहार आए थे। 315 ईस्वी में यूनानी नरेश सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 408 ईस्वी में आया चीनी यात्री फहियान का बिहार भ्रमण हुआ, बिहार में आया। बिहार के संदर्भ में सारे प्रश्न हैं। 635 ईस्वी में ह्वेन-सांग की बिहार यात्रा, ये भी 635 में बिहार आया था। वैसे तो 629 में भारत आया था। 673 ईस्वी में इतसिंह, जो कि चीनी यात्री था, बिहार की यात्रा पर आया था। 1097 ईस्वी में उत्तरी बिहार में कर्नाट वंश का अभ्युदय हुआ।